अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। लाहौर में 5 अगस्त की एहतजाजी रैलियों की तैयारी से पहले पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने शहर भर में घरों पर छापे मारे और अब तक 300 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कई मुकदमात भी दर्ज किए गए और कुछ कारकुनान जमानत पर रिहा कर दिए गए। ताहम पुलिस ने यकीन दिलाया कि ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पीटीआई ने हुकूमती रवैये को दबाव और पाबंदियों के जेर असर रैलियों की मनसूखी का पेश खेमा करार दिया है, जबकि कारकुनों ने अपने जलसे को हर मोहल्ले में मुनज़्ज़म करने का अज़म जाहिर किया है। मुल्क भर में एयर कंडीशंस फटने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें लोग एयर कंडीशंस फटने की वजह से झुलस गए थे और अमवात भी वाक़ हुई थी। एयर कंडीशंस फटने की वजह से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया है। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर हडियाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर दौरान पेट्रोलिंग मंशियात फरोश अरशद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से 859 ग्राम आइस बरामद हुई। मुल्जिम ने मजाफाती इलाकों में नौजवानों को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ भी कर लिया। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। काना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ ने टीम के हमरा बद्दो की गांव में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुल्जिमान से 7 मोबाइल फोन, 2 पिस्टल और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्जिमान मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों से वारदातें करते थे। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मंडी सादीगंज में पीटीसीएल लाइन मैन की मुबैना हट दर्मी सामने आ गई। अदम दिलचस्पी और रिश्वत तलबी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। सार्फिन का कहना है कि हफ्ते में बमुश्किल एक बार एक्सीएन आता है, नए कनेक्शन के एवज रिश्वत लेता है और फीस वसूल करने के बावजूद महीनों कनेक्शन नहीं देता। स्लो इंटरनेट और बार बार सर्विस बंद होने से तलबा, दुकानदार और दीगर सार्फिन शदीद मुतासिर हैं। अवामी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। समुंदरी में ओवरसीज शहरी के घर 50 लाख रुपए मालियत की चोरी सामने आ गई। नामालूम चोर दीवार फलांग कर दाखिल हुए और 15 तोले सोना और 1 लाख रुपए नकदी ले उड़े। वारदात के वक्त अहले खाना जनाजे के सिलसिले में दूसरे घर मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। शाहीनाबाद में नौजवानों ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। दर्जनों पौधे लगाकर माहौलियाती बेहतरी का पैगाम दिया है। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे रिपोर्टर हारून सरफराज। जी हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहीनाबाद में आज जो है वो शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शाहीनाबाद में साहबाने अमन की टीम ने पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। पौधा लगाना एक सदका जारिया है। पौधे ना सिर्फ फिजा को साफ बनाते हैं बल्कि माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। पौधे वही खामोश मुहाफिज हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ताज़ा हवा, पानी और ऑक्सीजन का बाइस बनेंगे। साहबाने टीम ने जो है अहद किया है वो 1 महीने के अंदर अंदर 1000 पौधे लगाना है। तो हमारी जो है वो साहबाने अमन की सारी टीम मौजूद है। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बस मुख्तसर सी बात कहूँगा कि आप सब लोग इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा डालें और अपने बच्चों के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया जी। जश्न आज़ादी का मौका है और इसके अंदर ये जुमला कहूँगा कि पाँ की बजाय छाँ कीजिए। बिल्कुल, हाँ जी। ये जो फजूल हम बच्चे वगैरह जो खेलते हैं ना, बाजे वगैरह और फजूल, उसकी बजाय ना ये पौधा लगा दें तो ये माहौल के लिए भी मुफीद है। जी अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त आ रही है, मानसून स्टार्ट है। साहिबान अमन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पौधों का टारगेट हमें मिला है। इंशाल्लाह हम 1000 पौधे शाहीनाबाद में पूरे करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात भाई ने की है कि इस दफा ये जो बाजे पाँ या ये जो चीजें पाकिस्तानी परचम की बेहरमती की जाती है, ये भी पाकिस्तान है, ये भी ग्रीन पाकिस्तान है। तो हम इंशाल्लाह ये जमीन का कर्ज उतारेंगे। इस जमीन पे जो हमारा कर्ज है वो इंशाल्लाह हम उतारेंगे। और ये देखें ना कितने छोटे प्यारे बच्चे हैं। हमारे साथ जो है वो छोटा बच्चा मौजूद है जो साहिबान अमन टीम को जो है वो पानी सुबह से पिला रहा है। बच्चे का आप जज्बा चेक करें कि इस उम्र में जो है वो बच्चे झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन ये बच्चे का जज्बा चेक करें। हम पौधे लगा रहे थे तो हमारे लिए जो है वो ताज़ा पानी लेके आ रहा है। इस बच्चे की जुर्रत को सलाम है। बच्चे आपने घर जाकर भी पौधा लगाना है, ठीक है? बोलो ठीक है।
ठीक। साहिबान अमन कमेटी सैयद ज़िया रहमान शाह, माशाल्लाह दरख्त लगाने का हमने ये सिलसिला शुरू किया। ये सदका जारिया है, क्योंकि जिस दरख्त की छांव में हम बैठते हैं वो हमारे बुजुर्ग लगा के गए हैं और वो सदका जारिया दे गए हैं, और हम जो है वो ये सदका जारिया कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इसकी साये में बैठे। ऐसे ही तमाम लोग जो है वो जोग दर जोग अपना हिस्सा डालें और साहबान टीम का हिस्सा बने, ताकि आप भी जो है वो इस सदका जारिया का हिस्सा बन सके। कैमरामैन टीम के साथ हारून सरफराज, स्पेशल टीवी, शाहीनाबाद। हारून सरफराज ने हमें अपडेट किया। कोटवादा किशन में रायवंड जाने वाली निजी फैक्ट्री की मुलाजिमीन से भरी बस डाले के साइड मारने से उलट गई। हादसे में 7 मजदूर जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने 4 को मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 3 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेलसी में नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद दुकानें सील और दर्जनों को भारी जुर्माने आयद किए गए। ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत पर चंद अफराद गिरफ्तार भी हुए। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए कार्रवाइयाँ रोजाना जारी रखी जाएगी और तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए अलसुब तहसील शालीमार का दौरा। सफाई और नकासी आप का जायजा लिया। करोल घाटी चाइना स्कीम तारिक शहीद रोड पर दौरे के दौरान छोटा रावी पर हिफाजती दीवार की अदम मौजूदगी पर बरहमी, फौरी तामीर की हिदायत की गई। LWMC को सफाई ऑपरेशन मजीद तेज करने और शहरियों को साफ माहौल फराहम करने की भी हिदायत की गई। साहिवाल में यौम शोहदाए पुलिस के मौका पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तोफैल और DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में MPA नवीद असलम लोधी, अफसरान, अवामी नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी, ताजरान, उलमा कराम, सहाफ़ी और शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। रायवंड रोड और चूनिया में पंजाब फूड अथॉरिटी का DG की हिदायत पर मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस वक्त मलिक अकमल खोखर हमारे साथ कॉल पर मौजूद है, जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी मलिक अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने DG आसम जवेद की हदायत पर रायवंड रोड और चूनिया में बड़ा क्रैकडाउन किया, जिस दौरान 12,500 लीटर जली दूध तल्फ कर दिया गया। जली दूध बनाने वाले 2 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। छापे के दौरान 3 सप्लायर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, पाउडर बैग्स, घी के कैन, 30 ड्रम, मिक्सिंग मशीनें, सिलेंडर और दीगर सामान कब्जे में लिया गया। जेली दूध पाउडर, वेजिटेबल घी और दीगर ममनुआ अज्जा की मदद से तैयार किया जा रहा था, जो लाहौर शहर में सप्लाई होना था। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मौका पर किए गए टेस्ट में दूध के सैंपल फेल हुए, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। विजिलेंस और ऑपरेशन टीमों ने तवील रेकी के बाद घरों में छुपे यूनिट्स का सुराग लगाया। आसम जवेद का कहना था कि पंजाब में गाय भैंस के दूध के नाम पर जायलसाजी करने वालों की कोई जगह नहीं। मिलावट एक संगीन जुर्म है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम को यकीन दहानी कराई गई है कि लाहौर के हर घर में खालिस कुदरती दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शहरी इस्तेमाल शुदा दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। मलिक मोहम्मद अकमल खोखर, डिप्टी चीफ रिपोर्टर, स्पेशल टीवी, लाहौर। मलिक अकमल खोखर ने हमें अपडेट किया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। कसूर में 5 अगस्त यौम इत्तिसाल कश्मीर को मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़िलाई अफसरान, रेस्क्यू एहलकार, तलबा और सिविल सोसाइटी के एहलकारों ने शिरकत की। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और बाद अज़ां यकजहती रैली भी निकाली गई। DC इमरान अली ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे और हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हाफिजाबाद में प्रेम कोट के रहायशियों ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप में भरपूर शिरकत करके एहसार की मिसाल कायम की है। हाजी मोहम्मद अशरफ और उनके भतीजे सुलेमान ने अहले गाँव के साथ मिलकर कैंप को कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। सुंदस फाउंडेशन के कर्नल रिटायर्ड अली अहमद अवान ने मंजर बरादरान की मेज़बानी और कीमती खून अतिया करने पर शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद में ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर गैर मियारी खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अहमर आफ्ताब ने कायद आज़म रोड पर बेकरी को शहरियों की शिकायत पर सील कर दिया। नाकिस अशिया खुरोनोश फरोख्त किए जाने पर कार्रवाई की गई। बेकरी से हासिल नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। अहमर आफ्ताब का कहना है कि फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
لاڑکانہ میں DIG ناصر آفتاب کی زیر صدارت DIG آفس میں اردلی روم کا انعقاد کیا گیا۔ 48 پولیس افسران اہلکار پیش ہوئے، 6 اہلکار بحال، 32 کی میجر سزائیں ختم کر کے وارننگ جاری کی گئی، جبکہ 4 کی بحالی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ 6 اہلکاروں کی انکوائریاں ADIG اسرار احمد بروہی کو بھیج دی گئی ہیں۔ اردلی روم میں مختلف رینکس کے افسران کے معاملات پر فیصلے کیے گئے۔ میرپور خاص میں یوم شہدائے سندس پولیس کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں رکن قومی اسمبلی پیر آفتاب شاہ جیلانی سمیت دیگر افسران اور شہداء کے اہل خانہ سمیت معزز شخصیات، سول سوسائٹی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء نے پولیس شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ جی بالکل، اس پروقار تقریب میں شہدائے میرپور خاص پولیس کے اہل خانہ و معزز مہمانوں نے شرکت کی، جن میں رکن قومی اسمبلی پیر آفتاب شاہ جیلانی، چیئرمین ضلع کونسل میرپور خاص نواب زادہ میر انور خان تالپور، کمشنر میرپور خاص فیصل احمد عقیلی، میئر میرپور خاص عبدالرؤف غوری، DIG میرپور خاص رینج محمد زبیر درشیگ، SSP میرپور خاص ڈاکٹر سمیر نور چنہ، SP جیل و اصلاحی ادارہ جات میرپور خاص اشفاق احمد کلوڑو، SS ہیڈ کوارٹر فضل حق چانڈیو۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے نمائندگان، تاجر برادری، مذہبی علماء اور خصوصاً سندھ پولیس کے شہداء کے اہل خانہ نے خصوصی شرکت کی، جن کی موجودگی نے اس دن کو مزید پراثر اور یادگار بنا دیا۔ اس پروقار تقریب میں ہماری میرپور خاص پولیس فورس کی بے مثال جرأت، قربانی اور عزم کی یاد دہانی ہے۔ ان کی قربانیاں پوری قوم کے لیے فخر اور حوصلے کا ذریعہ ہیں۔ کیمرہ مین شمشاد قریشی کے ساتھ شبیر احمد، اسپیشل TV میرپور خاص۔ لاڑکانہ کے لاہوری محلہ میں سرعام ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ لاش کئی گھنٹوں تک سڑک پر بے یار و مددگار پڑی رہی اور کوئی امدادی ادارہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ واقعے نے شہر میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور عوام نے بے حسی کا شکار نظر آئے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے شہر میں امن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نشور و فیروز میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر یکجہتی کشمیر ریلیاں نکالی گئیں، جن کی قیادت ADC صدام میمن، AC مستقیم قریشی اور AC شاہد سرقی نے کی۔ مقررین نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ میلسی میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر واک کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر رانا زہیب کریم اور چیف آفیسر مہر اویس اقبال نے کی۔ مقررین نے 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ٹنڈو جام میں سندھ زرعی یونیورسٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر یوم آزادی کے مناسبت سے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے عنوان سے قومی یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر الطاف علی سیال، ڈینز، اساتذہ، افسران اور ہزاروں طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ ریلی میں ملکی سلامتی، پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور قومی اتحاد کے نعرے لگائے گئے۔ صوبائی دارالحکومت کے 13 ہسپتالوں میں قائم پولیس خدمت کاؤنٹرز پر شہریوں کو ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی جاری ہے۔ رواں سال اب تک 15,320 میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ سرٹیفکیٹس جنرل جناح سروسز، میو ہسپتال اور دیگر ہسپتالوں سے جاری ہوئے۔ ان کاؤنٹرز کے ذریعے 4,101 پولیس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ CCPO بلال صدیق خیمیانہ نے کہا کہ پولیس خدمت کاؤنٹرز شہریوں کو طبی و قانونی معاونت فراہم کر رہے ہیں اور سروسز کا معیار مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ بھارتی حکمران کشمیری مسلمانوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں، لیکن ان کا صبر اور جرات تاریخ ساز ہے۔ پاکستان کشمیر بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مودی سرکار کا ظالمانہ اقتدار جلد ختم ہوگا اور کشمیر عوام جلد آزادی حاصل کریں گے۔ اسپیشل TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل TV۔